आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है एरोटेरिया 5000 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले ए बुक है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है समान अध्ययन। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें कम से कम आपका 100 प्रैक्टिस शीट जो है इस बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। और यही नहीं, ये जो बुक है आपका NCERT पर जो है आधारित आपको बुक देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी कि NCERT से जो है आपका इस बुक से सारे प्रश्न जो है पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा बुक है और इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। और बहुत भी लोग जो है मेरे साथ जुड़ के पढ़ भी रहे हैं, और बहुत लोग मेरे साथ जुड़ के नहीं पढ़, जिनको जानकारी नहीं है। तो कोई बात नहीं, अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं आप लोग तो अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड, यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिस शीट नंबर ये 5 है। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि कम से कम मैं इस बुक से प्रैक्टिस शीट नंबर 4 तक ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस शीट नंबर 4 तक वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से पहले आप प्रैक्टिस शीट नंबर 4 तक पढ़ लीजिएगा। बट ये आपका जो रहने वाला है, इस वीडियो में प्रैक्टिस शीट नंबर 5 में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, तो 1885 ईस्वी में की गई थी। कब? 1885 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। और 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में यहाँ पे दिया हुआ है कि अत्यधिक उष्णता के कारण जो है, इसी कारण जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसमें दिया हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा से कथन जो है सत्य है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में यहाँ पे जितने भी कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, और कौन कौन से जो कथन है वो बिल्कुल सही है, इसमें चुन के आप लोगों को बताना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट में यानी कि 1 नंबर पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि जलोढ़ मृदा जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घटनाएं में पाई जाती है। तो बिल्कुल आपका 1 नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर में कि प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं कहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। यानी कि 3 पॉइंट नंबर में दिया हुआ है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो बिल्कुल आपका सही है, यानी कि 1 और 3, यानी कि पहला और तीसरा सही होगा। तो पहला और तीसरा किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ, यानी कि आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जो है सूर्य ग्रहण होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। तो कौन सा देश शीर्ष पर बताइएगा, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 6 नंबर प्रश्न है। और 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में दिया हुआ है डेविस जल संधि, विभिन्न खाड़ी और प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है ओलिव रिडले
कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल जो है प्रचलित है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है भितरकानिका। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस वन क्षेत्र में पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो किसको जो है जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है अमेजन वर्षा वन का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है? तो कौन पहुंचाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने जो है आपका प्रभावित किया था? तो किसने किया था बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है A.G. टासले ने किए थे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन है? नदियाँ जो है कौन है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसको क्रम वाइज से जो है बताना है आप लोगों को। तो पहला आपका नर्मदा होगा, माही दूसरा में हो जाएगा और तीसरा में आपका हो जाएगा तापी। तीसरा में आपका यानी कि तापी हो जाएगा, यानी कि आपका नर्मदा, माही, तापी किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है अद्रक्षेपण। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया हुआ है कि रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो ये किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का जो है ये बहुलक है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वो क्या होता है? तो समतल एवं उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें दिया हुआ है कि विद्युत चुम्बक बनने के लिए प्राय किस पदार्थ को जो है छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है नरम लोहे का। ठीक है, जो है प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है, यानी कि क्या होगा? तो रहवकार होगा, आसान होगा, नियंत्रण होगा और उद्रपातन, ये भी आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो किससे होता है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया हुआ है उपयुक्त में सभी से होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सुमिलित करें, यानी कि मिलान करें। यहाँ पे दिया हुआ है सूची विटामिन और यहाँ पे दिया हुआ है सूची प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन में क्या प्रभाव होता है, यहाँ पे पूछा गया है। चलिए इसको पहले हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए में दिया हुआ है
टेक्रोफेरॉल, ये किस में होगा? तो ए आपका हो जाएगा आपका 3 नंबर में। 3 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है? जनन क्षमता की कमी से क्या होगा? जनन क्षमता की कमी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट बी में दिया हुआ है नेफ्थोक्लोनोन, ये किस में होगा? तो ए आपका होगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने का अधिकतम जो है रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सी में दिया हुआ है थाइमिन, तो थाइमिन किस में होगा? तो थाइमिन आपका बेरी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं डी में दिया हुआ है साइनोकावलामिन, तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर में। तो तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 21 नंबर प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए है और ए में दिया हुआ है कुटपाद में, कुटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में कौन जो है ऊर्जा का मात्रक है? तो जूल है। क्या है? जूल। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें दिया हुआ है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो भाग जो है 9 के खा में, भाग 9 के खा में किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है केवल 2। तो केवल 2 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है, यानी कि आपका 24 नंबर का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कौन सा जो है सही है, इसमें आप लोगों को बताना है। तो 1 नंबर में दिया हुआ है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो बिल्कुल आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है? तो दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया जो था, तो बिल्कुल आपका ए भी आपका दूसरा नंबर पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में दिया हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं, तो आपका ए भी आपका तीसरा नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को जो है आपका समाहित किया गया है, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें दिया हुआ है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सभी, यानी कि आपका हो जाएगा 1 2 3, यानी कि पहला में दिया हुआ है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी आपका हो जाएगा सही। और दूसरा में दिया हुआ है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की जो है आपका व्यवस्था। और तीसरा में दिया हुआ है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि स्वतंत्र, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो किसको जो है सौंपा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है डॉक्टर जॉन मथाई को जो है सौंपा गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन राज्य
के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें दिया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में लागू व्यागत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो कौन सा जो है राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? तो अवध है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, और इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सरदा अधिनियम कब पारित किया गया है? तो कब पारित किया गया है? तो ये आपका पारित किया गया है 1930 में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो एन.जी. रंगा के द्वारा भारत में किसान आंदोलन के लिए प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें दिया हुआ है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का जो है संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो ये जो है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इनका जो है समापन जो है किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें दिया हुआ है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया है? तो किसके द्वारा जो है किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है 1909 लाहौर के अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 16 अगस्त 1946 को जो है कब मनाया गया है? मुस्लिम लीग की जो है यानी कि आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 16 अगस्त को हर साल मुस्लिम लीग की जो है कार्यवाही दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए में दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति की गठन जो है की गई थी, तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं बी में दिया हुआ है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद सी में देख सकते हैं दिया हुआ है कि इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो है लौटा दिए थे, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। और डी में दिया हुआ है इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई है? जो भारत में सबसे पहले चांदी आया था वो किस काल से आई है, इसमें ये पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता काल से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता काल से ही चांदी का विकास हुआ है, यानी कि भारत में हड़प्पा सभ्यता काल से ही चांदी का जो है शुरू हुआ है, आया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, और 37 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस शासक ने शीला द्वितीय की उपाधि धारणा की थी? तो किस शासक ने की थी पता है? तो इनका नाम है हर्ष शासक ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार जो है माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें दिया हुआ है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर यानी कि बिहार में पड़ता है में किस शासक के द्वारा जो है की गई थी? तो किस शासक के द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल शासक के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवध जीव को जो है भेजा गया था? जीवक को जो है भेजा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिम्बिसार को। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें दिया हुआ है किसके शासनकाल में डब्रू बतुता भारत जो है आया था? तो किसके शासनकाल में आए थे भारत? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सभी को पता है कि किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी ना। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें दिया हुआ है कि तारिक ए मुबारकशाही नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है ये रचित की गई थी? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है यानावीन अहमद सरहिंदी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस व्यवसाय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा उनका जो है काम यानी कि वर्क रहा था, वो कौन से जो थे वो व्यवसाय थे, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है लॉर्ड लिनथंगो का जो है सबसे जो लंबा यहाँ पे यानी कि सबसे बड़ा जॉब यानी काम कह सकते हैं इन्हीं का रहा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, और 45 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। जिसमें क्या जो है अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों एवं पौधे की संरचना का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें दिया हुआ है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP में निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं जो है किया जाता है? नहीं किया जाता है, इसमें पूछा गया है। तो विदेशी निवासियों की आय। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, और 47 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बाजार में मृदा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीदी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो बाजार पूंजीकरण जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन आप ही लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर में दिया हुआ है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसने जो है कौन जारी किया था? तो ये भी आप ही लोगों को बताना, यानी कि कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोगों को हम यहाँ पे HW की तरह जो है हम दिए हैं। तो आप लोगों का इसका आंसर जो है कॉमेंट करके बताइए। नहीं पता रहेगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इस बुक को पढ़ाएंगे तो आप लोगों को इसका आंसर जो है हम बता देंगे। ठीक है, तो यानी कि देख सकते हैं कम से कम आपको 50 क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस सेट की जो है इस बुक को बनाया गया है। तो मैंने पूरी के पूरी 50 क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में कराने की प्रयास की हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से नम्र निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी
लिए ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।